अगर ये आदमी ना होते तो इंडिया शायद आज भी गेहूं के लिए अमेरिका पर डिपेंड होता। 1964 में भारत फूड क्राइसिस के दरवाजे पर था। हमारे देश के पास सिर्फ 14 दिन का राशन बचा हुआ था और पूरी दुनिया इंडिया को शिप टू माउथ कर ताने मार रही थी। तब एक साइंटिस्ट सामने आए जिन्होंने हमारे देश को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की जिम्मेदारी उठाई। उनका नाम था MS स्वामीनाथन। 1965 का वक्त था जब इंडिया को गेहूं के लिए PL 480 स्कीम के अंडर अमेरिका के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। इसीलिए उस समय कहा जाता था कि इंडिया इज लिविंग ऑन अमेरिका वीट। तभी MS स्वामीनाथन सामने आए और उन्होंने कहा कि इंडिया को भिक्षा नहीं बल्कि अपना खुद का अन्न चाहिए। उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के हाई यील्ड वीट सीड्स को इंडिया में इंपोर्ट कराया। पंजाब के खेतों में फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन और नए बीजों का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और सिर्फ 3 सालों में 1968 तक इंडिया का वीट प्रोडक्शन 12 मिलियन टन से बढ़कर 20 मिलियन टन तक चला गया। ये था इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन और MS स्वामीनाथन बने इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर। अगर MS स्वामीनाथन ना होते तो इंडिया को बरसों तक राशन कार्ड की भीख पर जीना पड़ता। और आयरनी की बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दब सा गया है। लेकिन आज भी जब हम फ्री राशन की बात करते हैं या किसी सुपरमार्केट के शेल्फ पर पड़े अनाज को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इन सब के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का नाम था, MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन।